दोस्तों ये जो एपिसोड है वो है स्टॉक ऑफ द वीक कि यहाँ पर हम जानेंगे कितने सारे स्टॉक इस वीक में इस हफ्ते में ऊपर जा सकता है और जहाँ से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है NHPC। ओके, एक इलेक्ट्रॉनिक्स यूटिलिटीज़ का स्टॉक है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का। तो अगर हम इसको ब्रीफली एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2009 में। उसके बाद यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाद में जाके एक अप ट्रेंड यहाँ पर हमें बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक टॉप हुआ था या फिर एक रेजिस्टेंस हुआ था, उसके बाद यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, राइट। बाद में जाके यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिला। 2015 से लेके मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर अप ट्रेंड में था, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया 34.70 का जो प्राइस लेवल है वहाँ पर। बाद में जाके थोड़ा सा करेक्ट हुआ मार्केट, थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया बट फिर भी 34.50 का जो प्राइस लेवल है वहाँ पर जाके ही रुक गया और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। और जो डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है, ओके, अभी भी चल रहा है। तो ये जो टॉप है उसके हिसाब से हमने रेजिस्टेंस लिया और ये जो बटम है उसके हिसाब से यहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन लिया। तो यहाँ पर देखिए 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये चारों लाइन को कुल मिला के यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया है ये पर्टिकुलर स्टॉक और बहुत बार रेजिस्टेंस भी लिया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायगोनल की बेसिस पे, यहाँ पर एक डायगोनल की बेसिस पे एक डाउन ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया था, ओके। जिस डाउन ट्रेंड को ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने ब्रेक कर दिया, ओके। ये डाउन ट्रेंड को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। अगर हम डेली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो देखिए इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया और मार्केट का जो वॉल्यूम है यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम है मार्केट का ऊपर जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर एक तेजी का संकेत हमें देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव दिशा पर है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी अपवर्ड के बेसिस पे है, ठीक है। तो इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस पोजीशन में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इस पोजीशन में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा बॉस 30 रुपीज़ रहेगा हमारा प्रॉफिट टारगेट। और मार्केट अगर हमारी दिशा पर अगर नहीं चलता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा बॉस 21.60 रुपीज़। आप 21 रुपीज़ में रख सकते हैं, 21.60 रुपीज़ या फिर 21 में आप रख सकते हैं, ओके। 21 रखिए तो वो बेहतर होगा, ओके। ये हो गया एक स्टॉक। देखिए इसका प्रॉफिट टारगेट मैंने कैसे लगाया, जैसे कि यहाँ पर एक टॉप हुआ था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी मैंने ड्रॉ किया है इसके बेसिस पे। यहाँ पर 1-2 बार रेजिस्टेंस, 1-2 बार सपोर्ट लिया था, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था। उसके हिसाब से हमने प्रॉफिट टारगेट रखा 30 रुपीज़ या फिर 29.45 रुपीज़। और हमने यहाँ पर हमारा जो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस स्टॉक में कुछ हो सकता है और होने की चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए हमने यहाँ पर लॉन्ग का पोजीशन ऐड कर सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 21.05, ओके। ये हो गया एक स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो होगा हमारा RBL बैंक। बहुत ही बढ़िया बैंक है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है फंडामेंटल्स की तरफ से। तो देखिए अगर हम वीकली चार्ट में जाते हैं तो 2016 में मार्केट में आया था, उसके बाद, ओके, इसको थोड़ा मूव कर देते हैं, ओके फाइन। 2016 में मार्केट में आया था, उसके बाद एक अप ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला। देखिए 2016 से लेके मार्केट 2019 तक अप ट्रेंड में ही था। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चला आया, यानी कि अप ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गया, ओके। ये जो अप ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गया। बाद में जाके यहाँ पर सपोर्ट लिया था, ठीक है। 235 का जो प्राइस लेवल है
उसके आसपास मार्केट में सपोर्ट लिया था। आफ्टर दैट जब वायरस आउटब्रेक हुआ तब से लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। वायरस आउटब्रेक के बाद मार्केट फिर से जब बाउंड बैक हुआ तब ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर हम डेली चार्ट में देखें तो देखिए यहाँ पर, एक सेकंड में ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, फाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो बार सपोर्ट लिया था, यानी कि एक बार, 2, 3 और 4। कौन से प्राइस लेवल पे? 165 का जो प्राइस लेवल है उसके प्राइस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था। अभी यहाँ पर हमने एक वीकली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन यानी कि सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। तो वो सपोर्ट लाइन, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने ब्रेक करके ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। ओके, ये जो सपोर्ट लाइन इसने ब्रेक करके ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो टारगेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, अगर हम कल, ओके, यानी कि ट्यूसडे या फिर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो देखिए हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 410 रुपीज़, हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा बॉस। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 218 रुपीज़। ओके, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है, इसको ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। फाइन, तो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 410 रुपीज़ एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 218 रुपीज़, यानी कि 6.34 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.34 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि जितना रिस्क है उससे 6 टाइम्स या फिर 6.3 टाइम्स ज़्यादा रिवॉर्ड हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक से मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है PFC, यानी कि पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ओके, तो कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले बॉस जाना पड़ता है वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट में, जहां पर हमें टोटल ओवरऑल जो व्यू है वो एक ही टाइम में, एक ही डिस्प्ले में हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में आया था बॉस 2007 में, मार्केट में आया था 2007 में। ओवरऑल अगर व्यू देखें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बेसिस पे, देखिए मार्केट एक साइडवेज रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। और साइडवेज ट्रेडिंग मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया से काम करते हैं। मगर फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पैसा अटक जाना एक ठीक काम नहीं है, बाय द वे, जो भी है। तो मार्केट में आया था 2007 में, अभी 2020 है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने 1, 2, 3 एंड 4 4 लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट था, यहाँ पर भी बहुत बार रेजिस्टेंस था। ओके, तो देखिए अभी जो है, अगर हम डेली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं अभी जो है मार्केट ऑलरेडी ये जो 110 रुपीज़ का, ये जो 110 रुपीज़ का जो सपोर्ट लाइन था, ठीक है, उसको ब्रेक करके फिर से ऊपर जाने लगा है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर 110 का जो प्राइस लेवल में जो सपोर्ट लाइन था वो ब्रेक हो गया था मार्च को, वायरस आउटब्रेक के टाइम पीरियड में। अभी जो है वो सपोर्ट लाइन अभी फिर से ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम भी देखिए ऊपर की दिशा दिखा रहा है। वॉल्यूम को देखिए यहाँ पर एक ऊपर की दिशा दिखा रहा है। सो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। देखिए जब मार्केट नीचे ऐसे आ रहा था तब वॉल्यूम भी नीचे जा रहा था, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी नीचे जा रहा था जब मार्केट नीचे आ रहा था। अभी मार्केट ऊपर ऐसे जा रहा है तो वॉल्यूम भी देखिए ऊपर जा रहा है। ओके, ये बहुत ही बढ़िया एक प्रक्रिया है, कैसे हम क्या कहें कि वॉल्यूम और ट्रेंड को पकड़ना, ठीक है, कि वॉल्यूम ऊपर जाता है और प्राइस
भी ऊपर जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट उस प्राइस लेवल में ही ट्रेड करेगा। फाइन, तो चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर हमें क्या लगाना है। ऑब्वियसली प्रॉफिट टारगेट। तो हम अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कहाँ पर रहना चाहिए। तो देखिए, हमारा प्रॉफिट टारगेट बस रहना चाहिए इस प्राइस लेवल में, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उस प्राइस लेवल में हमारा प्रॉफिट टारगेट रहना चाहिए, यानी कि 168 या फिर 167 का जो प्राइस लेवल है वहाँ पर हमारा प्रॉफिट टारगेट रहना चाहिए। और 109 है हमारा स्टॉप लॉस टारगेट। अगर हमारा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो 109 रुपीज़ में टच करता है तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टॉक है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, सबसे पहले देखना पड़ेगा बॉस वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है, बहुत ही ऑथेंटिकेट प्रक्रिया से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आपका सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट था, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस था। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो देखिए, अगर हम डेली चार्ट को फॉलो करते हैं बॉस, तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था डेली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर भी एक बार रेजिस्टेंस लिया था। अभी जो है मार्केट ऑलरेडी इस दोनों बार जो टॉप हुआ था, यानी कि 24 जून एंड 31 अगस्त, ये जो दोनों टॉप के हिसाब से हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन डेली चार्ट के बेसिस पे ड्रॉ किए हैं, उसको ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ओके, सो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फाइन, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन को ऐड करते हैं तो हमारा इनिशियल प्रॉफिट टारगेट रहेगा बॉस, 85 रुपीज़। इनिशियल बोले तो हम यहाँ पर जाने के बाद ही इस स्टॉक को सेल नहीं करेंगे, उसके बाद भी होल्ड करेंगे। अगर इस लेवल पे जाके मार्केट नीचे गिरना चालू होता है तब हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को सोल्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, इनिशियली हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 85 रुपीज़ एंड फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 108 रुपीज़। ओके, 108 रुपीज़ रहेगा हमारा फुल एंड फाइनल प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और देखिए, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम का एक्टिविटी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम भी ऐसे बॉस ऊपर जा रहा है। ठीक है, कितना स्माइल करते करते, राइट। तो मार्केट ऊपर की दिशा पर जाने का चांसेस इस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि एवरेज जो वॉल्यूम रहता है उसको बीट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। देखिए, एवरेज जो वॉल्यूम है उसको बीट करके, एवरेज वॉल्यूम का लाइन है, ये ऑरेंज वाला लाइन जो है यहाँ पर, वो एवरेज वॉल्यूम का लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चले जाते हैं आपका स्टडीज फार्मा CI स्टार। ओके, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बॉस वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जाने के बाद आपको ओवरऑल जो व्यू है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ओवरऑल व्यू है, ये जो पार्टिकुलर स्टॉक है वो 2000 में आया था मार्केट में, उसके बाद डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज में था, उसके बाद अप ट्रेंड में गया था आपका, कह सकते हैं 2009 से, बाद में जाके मार्केट 2015 तक चला। ओके, ओके 2015 में जाने के बाद मार्केट यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है। अभी जो है यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो 796 का जो प्राइस लेवल है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, 794 के जो प्राइस लेवल है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है,
तो ऑलरेडी मार्केट जो है इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। ऑलरेडी मार्केट जो है इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं बॉस, तो हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा वो सबसे पहले जानना जरूरी है। हमारा बॉस प्रॉफिट टारगेट रहेगा 1175 रुपीज़ रहेगा हमारा प्रॉफिट टारगेट। और ऐसा भी हो सकता है मार्केट हमारी बात की तरफ नहीं गया हो। ओके, मार्केट अगर सपोज नीचे आ जाता है, हम जब इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड लेते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन को ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बॉस 789 रुपीज़ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इन्वेस्ट या फिर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो भी स्टॉक के बारे में बताया है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड लेते हैं, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार बात कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए है और सीखने के लिए है। ओके, और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर वो आपकी मर्जी। ओके, मैं तो लेता हूँ। देखिए पेपर ट्रेडिंग का मेरा अकाउंट देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक आपको देखने के लिए मिलेगा बॉस, मोस्ट ऑफ द स्टॉक इन ग्रीन कलर। देखिए कितने स्टॉक है, 27 से 28 स्टॉक में मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर जो भी आपको देखने के लिए मिलेगा वो पेपर ट्रेडिंग में है, पेपर ट्रेड में है, बट सेम स्टॉक है मेरा जीरोधा की डीमैट अकाउंट में भी। ओके, जीरोधा की डीमैट अकाउंट में भी। ओके, तो देखिए बहुत सारे स्टॉक है मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। सिर्फ 1, 2 और 3, ये जो 3 स्टॉक है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। फाइन। बाय द वे, लास्ट जो स्टॉक आज हम देखेंगे वो है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। सबसे पहले बॉस जाना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। ओके, वीकली चार्ट पे जाने के बाद ही हम देख पाएंगे उसका ओवरऑल व्यू। तो देखिए वीकली चार्ट पे जाने के बाद हम देख सकते हैं 2010 में मार्केट में आया था। उसके बाद यहाँ से एक आप कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। फाइन, उसके बाद यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया और बाद में जाके यहाँ पर जाके रुक गया। और यहाँ पर एक उसके हिसाब से हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 नंबर पर सपोर्ट लिया था। ठीक है, अभी जो है अभी देखिए ये जो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है, उसको ब्रेक करके मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, बॉस, तो हम ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया से। हमारा इनिशियल प्रॉफिट टारगेट रहेगा बॉस 155 रुपीज़। ओके, इनिशियल प्रॉफिट टारगेट, नॉट फाइनल प्रॉफिट टारगेट। और हमारा फाइनल प्रॉफिट टारगेट रहेगा 195 रुपीज़। ठीक है, हमारा इनिशियल प्रॉफिट टारगेट रहेगा 155 रुपीज़ और हमारा फाइनल प्रॉफिट टारगेट रहेगा 195 रुपीज़। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ना भी जा सकता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो होगा 84 रुपीज़। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, तो ये था हमारा आज का स्टॉक ऑफ द वीक। ठीक है, एक नया सीरीज़ है बाय द वे। यहाँ पर इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ को फॉलो करके आप स्टॉक को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ नहीं बाय द वे। ठीक है, बट मैं ट्रेडिंग करता हूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हूँ। ठीक है, जिसका आप देख सकते हैं ये जो परफॉर्मेंस है वो मेरा है, मैंने खुद बनाया है।
ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो माइंड गेम है, ये जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का, वो मैंने बिल्डअप किया है। मेरे लिए 4 साल लगे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके जो दोस्त है उसके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।